जस्टिस प्रिवेल में अपना रोल प्ले करेंगे? ट्राई यही है कि मैं जुडिशरी के एग्ज़ाम दूँ और कुछ चेंज ला सकूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कितने केसेस इस तरह क्रिमिनल केसेस तो मोस्टली हैं ही ये कि आप पैसे दें और आपका केस क्लियर है। धरने देते हैं, बाहर निकलते हैं, वॉक्स करते हैं, 1 हफ़्ता होता है, 2 हफ्ते होते हैं। आप फ़लस्तीन को देख लें, लोग 2 हफ्ते की वॉक करते हैं, भूल जाते हैं। हमारा जुडिशियल सिस्टम पे चल ही नहीं रहा। अगर आपके साथ कुछ होता है तो FIR तो आपकी सबसे पहली बात कटती नहीं है। अदालती निज़ाम तो यही है, अमीरों के लिए है, बस गरीबों के लिए तो कोई निज़ाम नहीं है। आप अदालती छोड़े, आप किसी भी महकमे में चले जाएं गवर्नमेंट के। ये तो बिल्कुल अभी तबाह बर्बाद हो गया है, कोई इसका सुनता नहीं है। जब इंसाफ खत्म हो जाए तो बनता है बगावत बनता है। मिल ही नहीं रहा, मेरे पुत्र ने 5 महीने हो गए ने फड़े नु ते जज ही नहीं फाड़ रहे, जमानत ही नहीं फाड़ रहे। अच्छा, जमानत अप्लाई की है और 2 बार की थी, कैंसिल कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं रोहा भट्ट हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम लोगों को इंसाफ देने और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, लेकिन कई लोग इस पर सवालिया निशान उठाते हैं कि क्या हमारा अदालती निज़ाम दुरुस्त है? क्या अमीर और गरीब दोनों के लिए इंसाफ सही तरीके से तकसीम हो रहा है? तो आइए इसके मुतालिक लोगों से उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गाजी अब्दुल्ला। गाजी, क्या करते हैं आप? मैं लॉ स्टडी कर रहा हूँ। लॉ स्टडी कर रहे हैं, तो वकील बनना चाहते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन फ्यूचर आप वकील बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप अपना रोल जस्टिस प्रिवेल में करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे? ट्राई यही है कि मैं जुडिशरी के एग्ज़ाम दूँ और कुछ चेंज ला सकूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों सेटिस्फाई नहीं? ये चीज़ सबको पता है कि जुडिशरी किस तरह चल रही है। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पावर है, वो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज उस तरह से कर रहा है। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने मुफाद के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जांपल कितने केसेस इस तरह क्रिमिनल केसेस तो मोस्टली हैं ही ये कि आप पैसे दें और आपका केस क्लियर है। कोई एग्जांपल दें, कोई ऐसा केस हो? ज़ैनब का एक केस था कसूर का, जिसमें बच्ची के साथ ज़्यादती का केस हुआ था, अगर सबको याद हो, आज से कोई 6-7 साल पहले। उसमें मैं बेसिकली कसूर से ही हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उस एरिया के पास का ही था। उसके अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो यही है कि जो विक्टिम था उसको जस्टिस उस तरह से लोगों को नहीं मिला, और विक्टिम जो था वो मतलब उसको जो मिलना चाहिए था जस्टिस जिस लिहाज से उसके पेरेंट्स को, उस बच्ची को, वो नहीं दिया गया, और जो कल्प्रिट था वो निकल गया। तो क्या सूरत हाल है वहाँ की? सूरत हाल लोग भूल जाते हैं। लोग कुछ अरसा थोड़ा सा शोर करते हैं, कुछ धरने देते हैं, बाहर निकलते हैं, वॉक्स करते हैं, 1 हफ़्ता होता है, 2 हफ्ते होते हैं। आप फ़लस्तीन को देख लें, लोग 2 हफ्ते की वॉक करते हैं, भूल जाते हैं। इसी तरह सारा जस्टिस सिस्टम है। कोई मसला होता है यहाँ पे, लोग 1-2 मैक्सिमम 1 महीना निकल लेंगे, उसके बाद लोग भूल जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं। आप उसके साल बाद चाहे ब्लैक डे मना लें, चाहे जो मर्जी कर लें, जस्टिस तो नहीं हुआ। वो तो बात तो यही है ना कि लोग भूल जाते हैं। लोग क्यों भूलते हैं? क्योंकि हम यही देखते हैं कि चाहे वो इन्फ्लुएंशियल केसेस हों, नूरा मखदूम का नाम आपने सुना होगा काफ़ी, उनके केस में उनको भी जस्टिस जो है वो नहीं मिला। इसके साथ ज़ैनब की आप बात कर रही हैं, तो अमीर हो या गरीब जस्टिस नहीं मिल रहा। तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में ऐसा क्या मसला है आपको लगता है? हमारा जुडिशियल सिस्टम पे चल ही नहीं रहा। हमारा जुडिशियल सिस्टम सिर्फ पैसे पे चल रहा है, पावर पे चल रहा है। एक कौन लोग चला रहे हैं? सबको पता है कौन लोग चला रहे हैं। नाम लें आप। पॉलिटिकल जितने लोग पावर में हैं उनको देख लें, मैं किसी एक का नाम क्या ही लूँ, हर बंदा इस तरह। आप यहाँ पे कोई जज का कोई बेटा है, वो यहाँ पे गाड़ी चलाएगा, कितने केसेस हैं यहाँ पे, किसी गरीब के बच्चे को मार देगा। जिस तरह रिसेंटली एक हुआ था, वो बाप और बेटी को आई थिंक किसी इसी तरह इन्फ्लुएंशियल पर्सन के बेटे ने ही इस तरह मारा था, डेथ हो जाती है। वो पैसे देते हैं, फैमिलीज चुप करा देते हैं, अगले दिन न्यूज़ आती है कि उन्होंने सेटल कर लिया मामला, दैट्स इट। फैमिलीज तो इस वजह से चुप रहती हैं, उनको डर होता है। तो किस चीज़ का डर होता है? कोई डर होता है उनको? यही तो चीज़ है, फैमिलीज़ को डर होता है, और फैमिलीज़ को पता होता है कि जो इधर सिस्टम है उनको जस्टिस तो मिलने नहीं लगा, तो जो जाने रह गई हैं उनको तो बचाएं। वो डिसीजन में हर एक की बात नहीं कर रहा, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन आपका 80% जो निज़ाम है वो इसी तरह चल रहा है। जुडिशल निज़ाम भी आपका इन्फ्लुएंस और पैसा, दैट्स इट। किस तरह से बदला जाए? इस चीज़ को बदल सकते हैं हम? ये अब नई आने वाली जनरेशन शायद इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा समझ रही है, शायद इस चीज़ से अवेयर है। आई डोंट नो, मैं हर एक बंदे के लिए तो नहीं कह सकता
सकता, लेकिन मैंने जितने लोग देखे हैं बहुत से लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे CSS करके। बहुत से लोग अब इस वक्त कर भी रहे हैं यूथ, लेकिन मसला यही है कि जो ऊपर बड़ी मछलियाँ बैठी हैं, जो शार्क्स हैं, वो आपको ज़्यादा देर टिकने नहीं वो देते। खा जाएंगी मुल्क। वो खा जाएंगी, आप कुछ करेंगे वो आपको उठा के, जो जिस तरह CSS ऑफिसर्स हैं जितने भी हैं, इनको उठा के ट्रांसफ़र कर देंगे। चले हम देखते हैं कि क्या जो है वो सूरत हाल होती है, क्योंकि हम किसी एक पे ब्लेम नहीं डाल सकते। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कुछ बेहतरी ही देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद महमूद। अहमद, आपको लगता है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो दुरुस्त चल रहा है? अगर देखा जाए तो लाइक ऑब्वियसली हर कंट्री में यही है कि लाइक पॉलिटिक्स तो चलती है, जी। और ऑब्वियसली कि ठीक नहीं चलता, क्योंकि बैक एंड से भी होते हैं, लाइक पैसे भी दे के लोग काम करवाते हैं, और ये बात बहुत ऑब्वियस है क्योंकि हम हर जगह देखते हैं इस तरह के सीन हो रहे होते हैं। तो उनको, आपको ऐसा लगता है कि जो बड़े लोग जो होते हैं वो जब गरीबों का जो जस्टिस है उनको छीन लेते हैं, तो उसके पीछे कोई बड़ी पावर होती है? यस, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि लाइक मोस्टली इसी तरह का सीन होता है कि लाइक वो लोग पैसे दे के या तो छुड़वा लेते हैं अपने आप को, या तो विक्टिम की फैमिली को पैसे दे के छुड़वा लेते हैं। इसी तरह मामला दखल कर देते हैं कि ये हो गया, इस तरह के इश्यूज थे, मेंटल इश्यूज थे, जो कि ऑब्वियस ही बात है, इट्स वेरी फेक। अगर एकदम से आपको मेंटल इश्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, तो जो हम देखते हैं अक्सर पुलिस जो है वो गलत इल्ज़ाम के अंदर अक्सर होता है, ऐसे लोगों को जो है वो अंदर कर लेती है और उनको इंसाफ भी नहीं मिलता। ऐसे पता नहीं ना जाने कितने केसेस है जेल के अंदर जो ऐसे ही जो है लोग पड़े हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो भी इंसाफ के तलबगार हैं। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और एक बात ये भी है कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो FIR तो आपकी सबसे पहली बात कटती नहीं है, अनलेस आप उनको कोई ब्राइब वगैरह दें। और जेल में काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो कि गलत पकड़े गए हैं, उनको किसी दूसरे बंदे का था केस, बट ही वॉज ऑब्वियसली रिच, तो उसकी जगह किसी गरीब बंदे को अंदर कर देते हैं, एंड कोई प्रूफ वो लोग देते ही नहीं है, मीडिया के सामने वो लोग बात नहीं करते, एंड फोर्ज करते हैं डॉक्यूमेंट्स। और ये बात पाकिस्तान में बहुत ऑब्वियस है कि इस तरह के सारे सीन होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करना आसान काम नहीं होता, इसके लिए आपको लगता है कि बड़ी पावर की कोई ज़रूरत होती है, या फिर इन्फ्लुएंशियल लोग ही इस चीज़ को कर सकते हैं? आई मीन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट फोर्ज करना छोटा काम नहीं है, बट आपके पास, अगर पाकिस्तान में आप रिच हैं तो आपके पास पावर है, ठीक है, यू हैव कनेक्शंस, और उन कनेक्शंस के थ्रू बहुत इजीली आप डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कर सकते हैं। तो कैसे इस सिस्टम को ठीक किया जाए? टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह के अभी आज का पाकिस्तान के हालात हैं, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल अनलेस आप रूट कोज की तरफ जाएं। अगर आप रूट कोज की तरफ जाएंगे तो लाइक आहिस्ता आहिस्ता पूरा पाकिस्तान ही इस तरह के मामलात में है कि ठीक हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। सर सलान, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करने के लिए आए हैं, तो आपको क्या लगता है हमारा अदालती निज़ाम कैसा है? अदालती निज़ाम तो यही है, अमीरों के लिए है, बस गरीबों के लिए तो कोई निज़ाम नहीं है। आप अदालती छोड़े, आप किसी भी महकमे में चले जाएं गवर्नमेंट के, तो आपको कोई भी निज़ाम एट द टाइम ऑफ लेवल पे जाकर आपको मिलता है। उसके लिए आप देखें ना वो क्या सीन था उसका, वो जब इमरान खान जब रात को 12-1 बजे अदालतें खुल गई और वो जजेस आ गए, तो वो एक लेवल था ना। अब आप किसी गरीब बंदे से पूछें किसी से कि जी आपका कोई जो आपको इंसाफ मिला है, वो कहेगा जी 10 साल हो गए हैं। अब आप जेल से चले जाएँ, उसमें कई ऐसे वो बंदे कैद हैं, बंद हैं, जिनको कई सालों से बेकसूर है, जिनको वो इंसाफ ही नहीं मिल रहा। तो हमारा जो निज़ाम है ना वो बड़ा ही, मतलब कि आप सोच लें, अगर आपकी जेब में नोट है ना तब आपका निज़ाम आपके पास है, जब आपकी जेब में नोट नहीं है तब आपका कोई निज़ाम नहीं है। जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं अरसे से, वो कैसे बाहर आए? उनके लिए तो कोई है ही नहीं, इंतज़ाम ही नहीं है, ना ही कोई ऐसे लॉयर्स हैं जो उनके हक में जो है वो आवाज़ उठा सकें। देखिए उसके लिए ये करना पड़ेगा आपको, ये जो वकला है इन्होंने एक कम्युनिटी बनाए। देखिए किसी के लिए अगर आप कोई राह में आसानी पैदा करेंगे ना, तो अल्लाह भी आपकी राह में आसानी पैदा करेगा। तो सिर्फ एक जो हमारे वकला हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको चाहिए कि वो जेल्स में विज़िट करें, किसी की फ़ाइल खुलवाएं, देखें यार क्या मामलात हैं, किस
कौन बंदा काफ़ी देर से फंसा पड़ा है, जिसको पता ही नहीं है कि यार मैं तो ये बेकसूर था, बस एक अमीर ने मुझे पर्चा कटवा दिया और मैं बस फंसा पड़ा हूँ। तो ये हमारे वकीलों का काम है कि वो जाएं और देखें कि कौन बेकसूर है। उनके लिए मेरे एक दोस्त हैं अली चंगेज़ी, सिंधु एडवोकेट हैं, तो वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी फ़ेलो थे मेरे, फिर उन्होंने जॉब भी मेरे साथ की। तो अब उन्होंने एक वो कोई ईरान के बाबा जी थे, उनकी उन्होंने फ़ाइल पढ़ी, उनको काफ़ी 10-20 साल से वो आए हुए थे यहाँ पे, उनका वीज़ा का कोई मसला था, उन्होंने वो क्लियर करवाया। फिर उसके बाद वो जेल्स में भी जाते हैं, देखते हैं कौन बेकसूर है, जिसके पीछे कोई आने वाला नहीं है उनके पीछे भी जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये मैसेज एडवोकेट्स जो हमारे वकला भाई हैं उनको देना चाहूँगा कि एक दफ़ा ना अपनी मसरूफियत में थोड़ा टाइम निकालें, जो बेचारे बेकसूर हैं उनको देखें जाके कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलें ठीक, देखते हैं हम, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा जुडिशरी निज़ाम बड़ा अच्छा हो और गरीबों के लिए पहले हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है वो कैसे चल रहा है और क्या राय है आपकी उसके बारे में? देखो ना, जुडिशनरी सिस्टम जो है वो तो पूरी दुनिया में बल्कि पावरफुल इदारा होता है और उसका जो चीफ जस्टिस होता है ये एपेक्स में आता है। तो अगर हमारे पाकिस्तान की जो सियासी जो ये लेवल है अदालती का, ये तो बिल्कुल अभी तबाह बर्बाद हो गया है, कोई इसका सुनता नहीं है। तो हर एक आदमी आया हुआ है और वो अदालत को, कोई बंदा भी अदालत को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो ये जो इंसाफ का हम तवक्को कर सकते हैं, आपका भी यही है, हमारा भी ये सोच है, बल्कि सब दुनिया की सोच है ना कि हम अदालत की तरफ रुजू करते हैं ना। और अदालती का निज़ाम तो पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कहता हूँ कि आजकल कोई बंदा भी इसी तरह नहीं है कि स्टेट की अदालत को माने। सर, लोग अदालतों की तरफ रुजू करते हैं, तो अदालतें जब इंसाफ नहीं देती तो हम फिर किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ रुजू करें? हम अपना जो केस है वो किसकी तरफ दायर करें जब हमको हमारी जो हुक्मरान है वही जो है वो सही से जो है नहीं हमें इंसाफ देंगे, तो किस चीज़ की तरफ हम जाएं? देखो ना, जब इंसाफ ख़त्म हो जाए तो बनता है बगावत बनता है, तो फिर ये लोग तो ज़रूर बगावत पे आएंगे। लेकिन हमारी ये सोच है, हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम जो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो जो ताकतवर से ताकतवर बंदा भी होता है ना, वो भी फिर वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अदालतों का रोल तो आप हमसे जानते हो, अभी जो ना हमारे जो वकील होते हैं वो भी जब आपका मुकदमा लड़ा रहा है, फिर वो आखिर में वो जो फैसला उनसे या गलत हो जाता है, फिर वो क्या बोलता है, वो कहते हैं कि जज ने सही फैसला नहीं किया है। जब जज ने सही फैसला नहीं किया है तो फिर ये फैसला कौन करेगा सही? तो मैं तो जज की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? उनको कौन जो है वो कटघरे में ठहराएगा? जज को देखो ना, जज को ना चाहिए कि वो पूरा के पूरा इंसाफ पे उतरे जाए। देखो ना, जो पहले हमारे दौर के जो हमारे जो इस्लामी माशरे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, और वो क्या कर रहे थे, सिर्फ जस्टिस कर रहे थे, इंसाफ कर रहे थे। तो उस इंसाफ में जो है ना कोई गलत काम कर सकता था, कोई भी गलत नहीं करता। और दुनिया के जितने भी ममालिकों में इंसाफ है, अभी जो अमाम कल कह रहा है कि यूरोप में इसी तरह है और ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह है और जो है ना अमेरिका में इसी तरह है, वो कुछ भी वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे जस्टिस है। और ये पाकिस्तान में सिर्फ इंसाफ की वो कमी है। अगर हम अदालतों की तरफ रुख कर, एक तो हमारा ये एक तमा होता है, एक हमारी ख्वाहिश होता है कि चलो एक चीज़ पे आए हुए हैं, हमको अदालत से जो है ना अच्छी तरह वो जवाब मिलेगा। लेकिन अगर अदालत से भी हम मायूस हो जाए तो हम फिर क्या करें? मैं तो कहता हूँ कि अगर इंसाफ जज वो सही करे ना, तो उसने तो इसी दुनिया में भी कमा लिया है और उसी दुनिया में भी। सर, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाले जो दिन हैं उसमें हमारा अदालती निज़ाम बेहतरीन की तरफ जो है वो जाता जाएगा इंशाल्लाह। हमारी ये तवक्को भी है, हम खुद 24 घंटे ये दुआ। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਆ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਫੜਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਹੋਰ 2 ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। याद आती है उसकी? याद आती है? ਅਦਾਲਤ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ
भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। सर कयूम, मुझे बताएं कि क्या आप अपने अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं? हम तो मुतमईन है भाई, बिल्कुल। किस तरह से मुतमईन हैं? देखें हमारा इंसाफ हो रहा है, एक रूटीन में चल रहा है ईयर टू ईयर, और लोग सेटिस्फाई हैं तो खामोशी से बैठे हैं। सर कैसे सेटिस्फाई हैं आप? टीवी देखते हैं? हाँ जी, हाँ डेली देखते हैं। सर अगर आप टीवी देखते होते तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ये जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ से वावेला मचाया जाता है। बेसिकली अदालत में हमारा बड़ा अच्छा है, अगर आप किसी भी कंट्री से कंपेयर भी करें तो। सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि जजेस ये अवाम 24 करोड़ अवाम है, देखें आपको कोई शोर शराबा नजर आ रहा है मुल्क के अंदर की? हमारा निज़ाम सही नहीं है। सर जो प्रोटेस्ट होते हैं आपको नहीं लगता वो उसी के लिए होते हैं? नॉर्मल से होते हैं और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अदालती निज़ाम के खिलाफ तो कोई नहीं कर रहा होता है। सर पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे अदालती निज़ाम पर? नहीं, अगर हाईएस्ट कोर्ट में जाएं तो आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट डिसीजन मिलते हैं। तो आपको लगता है अमीर और गरीब दोनों के साथ एक जैसा जो है वो सलूक हो रहा है, इंसाफ दोनों को एक जैसा ही मिल रहा है? देखिए ये तो हमारा एक तफरीक पैदा किया हुआ नज़रिया है कि हम ये अमीर है ये गरीब है। अदालत में तो काउंटिंग नहीं होती, वहाँ तो आप केस जाते हैं उसके मुताबिक डिसीजन होते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, हमने देखा कि कुछ लोगों का मानना ये है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है शायद वो किसी हद तक ख़राब हैं, या कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि शायद हमारी आवाम जो है वो गलती पर है, या शायद हमारे हुक्मरानों का कसूर होगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आखिर कसूर किसका है, हमारा जुडिशल सिस्टम कब ठीक होगा, कब सही राह पर जो है वो चल पाएगा। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।